हाँ, एक आइडिया है। सोहम वीर जी आपके लिए गिफ्ट लाए ना, तो आपको भी तो उनको गिफ्ट देना चाहिए। देखो, अगर कभी किसी को मनाना हो ना, तो गिफ्ट देना सबसे अच्छी बात होती है। हाँ, वो मैनू पता है कि उन्हें क्या गिफ्ट देना है। ये मफलर सोहम को बहुत पसंद आना है और फिर देखना उनका गुस्सा ना चुमंदर हो जाना है। रखूंगा। हाँ, एक काम करती हूँ, इसे वहीं रखती हूँ जहाँ सोहम ने मेरे लिए फाइल रखी थी। ये पायल तेरे लिए ली थी मैंने। पर कभी दे नहीं पाया क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था उस दिन का जिस दिन मैं तेरे से अपने दिल की बात कह सकूं, तेनू बता सकूं कि कितना प्यार करता हूं मैं तेरे से। पानी तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा सोहम। किससे पूछ के पहली तूने पहली पूछ के पहली तूने पहली तूने पहली तूने पहली तूने किससे पूछ के पहली तूने पहली पूछ के पहली तूने पहली तूने पहली। शुक्र है रब्दा किसी ने देखा नहीं। अब मैं अपना जोड़ा सिल सकती हूँ ताकि मैं सुबह परमीत जी के सामने उनकी दुल्हन बन के जा सकूं। कुछ
बोलना है, तेरी मर्जी तो सह लेंगे सभी रसवाइयाँ। ओ साइया मेरे साइया, तू तो सब कुछ जाने मेरे साइया। ओ साइया मेरे साइया, तू तो सब कुछ जाने मेरे साइया। मैनू पता है जी, तुसी रज्जी और सोहम को लेकर परेशान हो ना। सिमरन, रज्जी को लेकर मेरे मन में कोई परेशानी नहीं है, बस मैं सोहम को ही नहीं समझ पा रहा हूं। कभी इधर कभी उधर। जब मुझे ऐसा लगने लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, तभी अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर सब कुछ गलत लगने लगता है। आपको नहीं लगता है जी कि हम रज्जी और सोहम से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं? इतना आसान नहीं है जी उन दोनों के लिए, रज्जी के लिए सोहम के दिल में जगह बनाना और सोहम के लिए रज्जी को पानी की जगह देना। थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना जी। और अच्छी बात तो ये है कि बेशक सब कुछ ठीक ना हुआ हो, पर पहले के मुकाबले में हालात सुधरे तो है ना। रज्जी, तूने पायल नहीं पहनी है? वो भाभी उतार दी मैंने, बहुत भारी थी। पता नहीं सिमरन, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि चीजें सुधरी हैं? अगर चीजें सुधरी होती तो इस तरह से उलझी न हुई होती। मुझे तो अब भी हालात में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। सॉरी, मुझे नहीं पता था इस फाइल पे मेरा हक कभी था ही नहीं। इस पे तो हमेशा से किसी और का हक था, और अब जब पता चल ही गया तो जी रहने दे, रख ले, अब इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, नहीं रख सकती। जिस चीज पर मेरा हक ही नहीं है, जो मेरे लिए कभी थी ही नहीं, वो कैसे ले लूं? नहीं, नहीं रख सकती मैं ये। कहा ना रख ले तुम। कैसे? ये जानते हुए भी कि ये हमेशा से मेरे लिए नहीं। बाने के लिए थी। और हमेशा रहेगी। हाँ, थी ये बानी के लिए, पर बात सिर्फ पायल की नहीं है रची। बात है पायल के साथ जुड़ी यादों की, बात है बानी की। तुझे क्या लगता है मैं बानी को भूलना नहीं चाहता? मैं उसे भुला के एक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं करना चाहता? मैं खुश नहीं रहना चाहता? ये जानते हुए कि वो शादीशुदा है, मैं चाहता हूँ, पूरे दिल से चाहता हूँ, पर नहीं कर पा रहा, नहीं भूल पा रहा उसे, नहीं निकाल पा रहा उसे अपने दिल से। एक तरफे प्यार का बोझ उठाना इतना आसान नहीं होता रजी। चाहकर भी मैं उसे अपने आप से अलग नहीं कर पा रहा हूं।
थी ये पायल बानी के लिए, पर अब इसका कोई फायदा नहीं। वैसे भी अब तूने पहन लिया तो तू ही रख। मेरे दर्द को तू कभी नहीं समझ सकती रुचि। शायद समझ सकती हूँ। छेती कर पानी, इससे पहले कि घर में कोई जागे तेनू तैयार होके निकलना है। वो घर जब छोड़ कर आई थी ना इस घर में, वो ऐसे लग रहा था जैसे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। सारी खुशियां, सारी उम्मीदें बस इस दरवाजे के बाहर ही रुक गई। और आज वही खुशी इस दरवाजे के बाहर मेरा इंतजार कर रही है। जैसे इस दरवाजे के बाहर पाँव रखूंगी ना आज, तो खुशियों ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे मेरे परमीत जी के पास ले जाना। पता है बलबीर जी, कल जब मैं स्टेशन गई ना, तो वहां मैंने तारजी को देखा। वैसे तो मैंने सोच रखा था जब तक आपने वापस नहीं आना, मैंने किसी के सामने नहीं जाना। लेकिन जब तारजी को देखा ना, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने भाग के उनके पांव छू लिए, लेकिन उन्होंने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, मुझे पहचाना तक नहीं। मैंने पता है बलबीर जी, आज आपने जरूर आना है और मुझे अपने साथ उस घर में वापस ले जाना है। फिर देखना, तारजी ने खुद कहना है कि मैं उनकी बहू हूं। मैं आ रही हूं बलबीर जी। मेरा दिल कह रहा है
आपने जरूर आना। साडा चिड़िया दा चंबा है बाबुल असां उड़ जाना साडी लंबी उड़ारी वे बाबुल केड़े देश जाना ओ बाबुल केड़े देश जाना साडा चिड़िया दा चंबा साडा चिड़िया दा चंबा वे बाबुल असां उड़ जाना साडी लंबी उड़ारी वे बाबुल केड़े देश जाना ओ बाबुल केड़े देश जाना साडा चिड़िया दा चंबा चिड़िया आज मैं फिर स्टेशन जा रही हूँ इस उम्मीद के साथ कि आज तो बलबीर जी ने वापस आना ही है और मैनू अपने साथ लेकर जाना है। अब ये आपके हाथ में है वाहेगुरु जी कि रोज की तरह मैनू इस बार भी खाली हाथ वापस आना है या बलबीर जी ने मेरा हाथ थामकर मुझे अपने साथ वापस घर ले जाना है। का दर्द तो मैनू जीने नहीं देगा। ऊपर से ये जोड़ों का दर्द, हाय हाय रब्बा, बुढ़ापा है कि स्यापा है। कौन? वो
क्यों नहीं?